बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर लेवल। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर सब एटॉमिक और एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। तो एक बात आपने याद रखनी है, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका पीछे वाले से क्या होगा, रिलेशन होगा। रिलेशन कैसे होगा, मतलब जो हम जैसे हमने कल सब एटॉमिक और एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ा था उससे क्या बनेगा अब हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल से आगे बनेगा ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से आगे टिश्यू लेवल। तो हमारे पास इसी तरह एक कॉम्बिनेशन के अंदर तमाम लेवल्स का आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा। अब कल हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल सॉरी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसमें हमने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। कब, जब तक मैक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े, एटम के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। तो आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। कल हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था 16 बायो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, किस में, हमारी बायोलॉजी में। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर, हम उन्हीं बायो एलिमेंट्स को आगे लेके जाएंगे कि बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है और बायो एलिमेंट्स बनते कैसे हैं। हमने कहा था एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम एक छोटे से छोटा जरा है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर बायो एलिमेंट्स मिलते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। अगर हम एटम की बात करें, वो कहता है एटम्स में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट बी। वो कहता है जो एटम्स होते हैं वो या तो आजादाना रह सकते हैं या वो नहीं रह सकते। दोनों बातें 50-50 है। आजादाना रह भी सकते हैं, खुद मुख्तियार हैं, खुद मुख्तियार नहीं भी हैं। लेकिन वो कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ये हमेशा क्या होते हैं, खुद मुख्तियार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन, मॉलिक्यूल। जबकि एटम्स इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसके बाद अगर हम बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन की बात करें, हमने कल एटम पढ़ा था, एटम किससे मिलकर बना था, मॉलिक्यूल। अब कल हमने क्या पढ़े थे, बायो एलिमेंट्स। हमने कहा था वो हमारे पास कितने हैं, 16। तो आज हम पढ़ेंगे बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बायो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसके अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन की बात करें, बायोमॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने कल बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने कहा था 16 है। हमने कहा जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो किस से बनते हैं, एटम से। अब एटम्स मजीद किन से बनेंगे, मॉलिक्यूल से। मतलब जो पीछे वाले टॉपिक है उनका क्या है, आपस में रिलेशन है। बायो एलिमेंट्स वो कहते हैं डू नॉट, बायो एलिमेंट्स डू नॉट occur in isolated form। जो बायो एलिमेंट होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते। आइसोलेटेड बोलते हैं अलैदा, बल्कि वो कैसे रहते हैं, बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म बिकॉज, या क्यों, क्योंकि बिकॉज दे कंबाइन विद each other through
आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। वो कहता है हमारे पास जो बायो एलिमेंट्स हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में किससे कंबाइन होते हैं, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। वो कहता है जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं ये स्टेबलाइज होते हैं, कैसे, थ्रू दीज बॉन्ड, these particles are stabilized through these bonds। कौन से बॉन्ड, वही आयोनिक और कोवेलेंट जो बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं। स्टेबलाइज का क्या मतलब होते हैं, हमारे पास ये बायो एलिमेंट जो है ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। स्टेबलाइज का क्या मतलब होता है, मुस्तहिकम फॉर्म में स्टेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं हम बायो मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास। अगर हम बात करें बायो मॉलिक्यूल्स की, बायो एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो कितने हैं, सिर्फ 16 है, लेकिन बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो 100 से बहुत सैकड़ों की तादाद में पड़े हुए हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी टाइप्स की बात करें, हमारे पास 2 टाइप्स हैं बायो मॉलिक्यूल्स की। एक को हम नाम देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे को हम नाम देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो बोलते हैं छोटा, जैसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। तो माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे छोटे मॉलिक्यूल जो हम आम आंख से नहीं देख सकते उनको क्या बोलते हैं, माइक्रो। और मैक्रो बोलते हैं बड़े को, जो साइज में क्या बड़ा हो हम उसे आम आंख से देख सकते हैं। अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में एक मैक्रो प्रीफिक्स यूज होता है, मैक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। नैनो होता है 10⁻⁻⁹। तो मैक्रो फिजिक्स के अंदर एज प्रीफिक्स भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द मॉलिक्यूल या दोज मॉलिक्यूल विच हैव लेस या लोअर मॉलिक्यूलर वेट, उनको हम क्या नाम देंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाएगी, H2O, CO2, C6, H12O6, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट बना रहे हैं, तो हम इनको क्या नाम देंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। उसके बाद अगर मैक्रो की बात करें, दोज मॉलिक्यूल which have higher molecular weight, अब इसकी अगर एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से होंगे, प्रोटीन हो गई, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, स्टार्च इसकी फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, वो हमारे पास
मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। प्रोटीन, गोश्त, हमारे जो मसल्स हैं तमाम के तमाम ये प्रोटीन से बने हैं। लिपिड, फैट, चर्बी जो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठा होता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी उसकी क्या है एक फॉर्म है। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। अगर किसी को इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।